हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो है जिप को कैसे अटैच करें। सो इस वीडियो में आप देखेंगे जिप को अटैच करने के दो तरीके। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें इस तरह से कुर्ती के बैक साइड को रेडी कर लेना है। हमें यहाँ पर अपर बॉडी और घेरे को साथ में अटैच कर लेना है। अगर आपने इस तरह से कुर्ती की घेरे में गैदरिंग्स डाली हुई है तो यहाँ पर आपको बीचों बीच में जगह को छोड़ देना है। 1/2 इंच या 1 इंच जगह छोड़ते हुए आपको यहाँ पर गैदरिंग्स डालनी है, ताकि हमें यहाँ पर जिप अटैच करते टाइम यहाँ पर आसानी रहे। सो कुछ इस तरह से जगह छोड़ते हुए हमें यहाँ पर गैदरिंग्स डालनी है। सो कुछ इस तरह से हमें कुर्ती के बैक साइड को इस तरह से रेडी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये बीचों बीच में लाइन ड्रॉ की हुई है। इस तरह से हमें यहाँ पर सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ तक। बाद में हम यहाँ से उसे कट करेंगे। सो अब हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से ये स्ट्रिप को रेडी कर लेना है। ये स्ट्रिप की किनारी को इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई कर लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये स्ट्रिप के बीचों बीच इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हमें यहाँ पर ये स्ट्रिप को इस तरह से रखना है। ये दोनों लाइन को अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पर रखना है और यहाँ पर हमें सिलाई करनी है। अब हमें यहाँ पर ये लाइन के दोनों साइड में सिलाई कर लेनी है। यहाँ से होते हुए कुछ इस तरह से नज़दीक से हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो अब हमें यहाँ पर सिलाई करते टाइम यहाँ पर जो मैंने मार्क किया है उसी प्रकार हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। लास्ट में हमें इस तरह से थोड़ा सा कोना निकालते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये स्ट्रिप में सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से हमें बीचों बीच में उसे कट कर लेना है। कुछ इस तरह से हमें ये सिलाई को कंप्लीट करना है। अब यहाँ से हमें उसे कट करना है, तो हमें यहाँ पर उसे ध्यान से कट करना है ताकि हमारी सिलाई ना कटे। तो नीचे तक हमें उसे कट कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने उसे कट कर लिया है। अब यहाँ पर जो कोना है, यहाँ पर हमारी जो सिलाई है वहाँ तक हमें उसे नज़दीक तक कट करना है। कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर उसे ध्यान से कट करना है ताकि हमारी सिलाई ना कटे। तो कुछ इस तरह से मैं उसे कट कर लूँगी। सो यहाँ पर इस तरह से उसे कट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, ये स्ट्रिप को इस तरह से हमें बाहर की साइड में फोल्ड करना है। इस तरह से ये दोनों स्ट्रिप को इस तरह से आमने सामने फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर जिप को रखते हुए पिन अप कर लेना है। तो ये स्ट्रिप इस तरह से रहेगी और यहाँ पर हमें जिप को पिन अप कर लेना है। सो अब मैंने यहाँ पर ये जिप को लिया हुआ है, ये इनविजिबल जिप है। अब हमें इस तरह से उसे पिन अप कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस तरह से जिप को सीधा रखा हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ पर जिप के एक साइड को इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पर पिन अप करना है और ये वाली साइड को इस साइड में इस तरह से रखते हुए पिन अप कर लेना है। सो अब हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। तो जिप के टीथ के नज़दीक से होते हुए हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो सिलाई करते टाइम हमें यहाँ पर जो हमें ये स्ट्रिप अटैच की है वहाँ पर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए। हमारी सिलाई इस वाले कपड़े पर आनी चाहिए। तो अब हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो सिलाई करते टाइम यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से सिलाई करनी है। ये जो हमारा जॉइंट पार्ट है वहाँ पर हमें ये टीथ को रखते हुए यहाँ पर सिलाई करनी है। सो अब हमें यहाँ पर ये जिप को कुछ इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर जो जॉइंट है वहाँ पर इस तरह से हमें ये जिप को रखना है और यहाँ पर हमें इस तरह से सिलाई कर लेनी है। सो अब हमें यहाँ पर ये वाली जिप में सिलाई लगाने के लिए कुछ इस तरह की ये सिंगल फुट की ज़रूरत पड़ेगी। ये वाले सिंगल फुट आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। सो अब हमें यहाँ पर लेफ़्ट साइड में सिलाई लगाने के लिए ये वाले फुटर की हेल्प से यहाँ पर सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये फुटर को चेंज करके यहाँ पर राइट साइड में सिलाई लगाने के लिए ये वाले फुटर की ज़रूरत पड़ेगी। सो कुछ इस तरह से ये हमें नज़दीक से होते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो अब हमें यहाँ पर ये वाली स्ट्रिप को इस तरह से खोल के रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये जिप को इस तरह से रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमें सिलाई करते टाइम हमारा जो जॉइंट पार्ट है वहाँ पर नज़दीक से होते हुए हमें सिलाई को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हम जिप को रखते जाएंगे और यहाँ पर हमें सिलाई करती जानी है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। तो यहाँ पर हमें ध्यान से यहाँ पर जो जॉइंट पार्ट है वहाँ पर नज़दीक से यहाँ जिप को रखना है। इस तरह से यहाँ पर हमें ध्यान से रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरह से ये जिप को खोल लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है इस तरह से। सो यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि हमारी सिलाई कौन से कपड़े पर आनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर अच्छी फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर हमें सिलाई को कंप्लीट करना है। तो इसी प्रकार मैं यहाँ पर जिप को अटैच कर लूँगी। सो अब हमें यहाँ पर जो लास्ट में कोना है वहाँ पर हमें ध्यान से सिलाई करनी है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से ये जिप को रखना है और यहाँ पर सिलाई करनी है, लेकिन हमें पूरा नीचे तक सिलाई नहीं करनी है। हमें थोड़ा सा कोना छोड़ते हुए सिलाई करनी है। सो कुछ इस तरह से थोड़ा सा कोना छोड़ देना है।
सो यहाँ पर मैंने ये ज़िप को अटैच कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पर कोने पर मैंने ये मार्क किया हुआ है पेन से। यहाँ पर आपको मैंने बताया हुआ था कि हमें पूरा नीचे तक सिलाई नहीं करनी है, हमें यहाँ तक थोड़ा सा कोना छोड़ते हुए सिलाई करनी है। तो हमें कुछ इस तरह से इतना कोना छोड़ते हुए सिलाई करनी है। सो यहाँ से जब हम सिलाई को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें स्ट्रेट ही सिलाई करते करते यहाँ तक आते हुए हमें सिलाई को स्टॉप कर लेना है, इतना कोना हमें छोड़ देना है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो इतनी जगह इस तरह से हमें छोड़ते हुए सिलाई करनी है। सो अब हमें यहाँ पर जो ये स्ट्रिप का कपड़ा है उसे अंदर की साइड में कर लेना है इस तरह से। उसके बाद ये जिप कुछ इस तरह से मुड़ी हुई है तो हमें उसे इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद हमें उसे ऊपर की साइड में लेके जाना है। सो कुछ इस तरह से पकड़ के उसे ऊपर की साइड में लेके जाना है यहाँ तक। उसके बाद हमें यहाँ पर इतनी जगह छोड़नी है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने ये इतनी जगह छोड़ी हुई है। अब हमें क्या करना है, ये जिप को इस तरह से पकड़ना है और वो इतनी जगह है वहाँ से हमें इस तरह से निकाल के नीचे की साइड में लेके आना है इस तरह से। सो अब हमें यहाँ पर ये जिप को यहाँ से पकड़ना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर ये वाली जो ज़िप है उसे पूरा अंदर की साइड में कर लेना है इस तरह से। अब हम ज़िप को ऊपर की साइड में लेके जाएंगे तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये पकड़ना है ज़िप को और यहाँ पर अंदर की साइड से भी इस तरह से ज़िप को पकड़ना है यहाँ से। उसके बाद हमें यहाँ पर ज़िप को पकड़ते हुए ऊपर की साइड में लेके जाना है इस तरह से। तो अब हमें यहाँ पर ये कपड़े को इस तरह से अंदर की साइड में फ़ोल्ड करते जाना है, इस तरह से खींचते हुए हमें उसे फ़ोल्ड करना है और यहाँ पर ज़िप को इस तरह से ऊपर की साइड में लेके जाना है। सो कुछ इस तरह से ये हमारी ज़िप रेडी हो जाएगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ज़िप की फिनिशिंग कितनी अच्छे से आई हुई है। अगर आप भी 2 से 3 बार इस तरह से ज़िप को अटैच करके देखते हैं तो आपकी फिनिशिंग भी अच्छी ही आएगी। सो कुछ इस तरह से हमारी ये बैक साइड की ज़िप कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर साइड की ज़िप को अटैच करेंगे। सो यहाँ पर इस तरह से मैंने ये दूसरी कुर्ती को भी रेडी कर लिया है। हमें इस तरह से कुर्ती को रेडी कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये कुर्ती के सीधे साइड में मार्क करना है साइड फिटिंग के लिए। तो यहाँ पर हमें सीधी साइड में मार्किंग कर लेनी है। सो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर ऊपर की साइड में मार्किंग कर लिया है। हमें इस तरह से सीधी साइड में मार्क कर लेना है साइड फिटिंग के लिए। उसके बाद हम इस साइड में ज़िप को रखते हुए उसे अटैच करेंगे यहाँ पर। इस तरह से हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ तक। हमें वेस्ट लाइन के थोड़ा 2 इंच नीचे से यहाँ पर मार्क करना है इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से मैंने दोनों साइड में मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ पर ज़िप को रखते हुए उसे अटैच करेंगे। अगर आप यहाँ पर स्लीव को अटैच करते हो, यहाँ पर स्लीव आपको अटैच करनी है तो यहाँ पर आपको ज़िप को इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करना होगा, आर्म होल के 2 इंच नीचे से इस तरह से। अगर आप कुर्ती को स्लीवलेस रखते हो, यहाँ पर आपको स्लीव अटैच नहीं करनी है तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ से ही उसे स्टार्ट कर लेना है ज़िप को। तो अब यहाँ पर मैं स्लीव को अटैच कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने ये स्लीव को अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये आर्म होल के 2 इंच नीचे से यहाँ से हमें ज़िप को स्टार्ट करना है। तो अब यहाँ से मैं उसे रखते हुए पिन अप कर लूँगी। सो कुछ इस तरह से मैंने ये पिन अप कर लिया है। हमें सेम मेथड से यहाँ पर पिन अप करना है। आप देख सकते हो इस तरह से इतनी जगह छोड़ते हुए उसे पिन अप करना है और सेम मेथड से हमें यहाँ पर ज़िप के टिथ के नज़दीक से होते हुए हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ज़िप को ऊपर की साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ पर कपड़े को हमें इस तरह से फ़ोल्ड करना है अंदर की साइड में। दोनों कपड़ों को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर अगर ज़िप मुड़ी हुई है तो इसे इस तरह से पलटा के सीधा कर लेना है। अब हमें ज़िप को यहाँ पर पकड़ना है और यहाँ पर ऊपर की साइड में लेके जाना है और यहाँ पर ये कपड़े को इस तरह से खींचते हुए फ़ोल्ड करते जाना है। तो कुछ इस तरह से हमारी ये ज़िप रेडी हो जाएगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ये साइड की ज़िप कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है स्लीव में। उसके बाद हमें यहाँ पर जो नीचे की साइड में ज़िप है उसे कट कर लेना है और यहाँ से उसे लॉक कर लेना है सिलाई करके। उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे की साइड में भी साइड फिटिंग दे देनी है घेरे में। सो अब हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पर मार्क किया है उसी प्रकार हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। यहाँ से स्टार्ट करते हुए जहाँ तक हमारी ज़िप है वहाँ पर हमें यहाँ तक सिलाई करनी है। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो ज़िप हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई है और मैंने यहाँ पर इस तरह से यहाँ तक ये सिलाई की हुई है। तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट करना है। सो ये ज़िप कुछ इस तरह से दिखेगी ऊपर की साइड से। यहाँ पर आप जब स्लीव में सिलाई करते हो तो यहाँ पर जो ये ज़िप है उसे खास ध्यान रखना है, उसे इस तरह से ऊपर की साइड में रखते हुए सिलाई करनी है, नहीं तो ये अंदर की साइड में हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है सिलाई करते टाइम।
सो कुछ इस तरह से कुर्ती के साइड में जिप को अटैच कर लेना है। उसके बाद हमें इस साइड में भी सिलाई करनी है इस तरह से पूरा नीचे तक। सो इसी प्रकार हमें ये बैक और साइड की जिप को अटैच कर लेना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप उसे लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही स्विंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।